ओम विष्णवे नमः। दोस्तों आज हम वैशाख पूर्णिमा की कथा पढ़ेंगे जिसका पर्व शीघ्र आने वाला है। वैशाख पूर्णिमा जो कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित दिन है। इस दिन उनकी आराधना करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण भी हुआ था। इसी दिन चंद्रदेव की पूजा भी करनी चाहिए। जो लोग जीवन में सुख संपत्ति पाने के लिए वैशाख पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं उन्हें कथा जरूर पढ़नी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से यशोदा मैया ने पूछा कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का डर ना रहे और ना ही उसे निसंतानता का दुख रहे। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे माते, मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में बताता हूँ। सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए हर महिलाओं को 32 पूर्णमासी व्रत को रखना चाहिए। ये संतान और सौभाग्य की रक्षा के लिए बेहद फलदायक है। मैं तुम्हें इसे विस्तार से बताता हूँ। कांतिका नामक एक नगर में चंद्रहास्य नामक राजा राज करता था। उसी नगर में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ सकुशल रहता था। इनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों दंपत्ति बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आया जो आसपास के सभी घरों से भिक्षा मांगने के बाद गंगा नदी के किनारे बैठकर भोजन करके जीवन यापन करता था। लेकिन वो साधु धनेश्वर ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने कभी नहीं जाता था। साधु के ऐसा बर्ताव देखकर धनेश्वर और उसकी पत्नी सुशीला बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने साधु से पूछा कि आप सभी के घरों से भिक्षा लेने जाते हो, लेकिन हमारे घर क्यों नहीं? ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने जवाब दिया कि तुम निसंतान हो। ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है और मैं कभी भी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो गया और साधु से पूछने लगा कि हे महाराज, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक मां चंडी की पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी दोनों इस व्रत का पालन करने लगे। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर काली मां प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही उस ब्राह्मण दंपति को पूर्णिमा के दिन पूजा की विधि बताई। माता ने कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना, सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना। ऐसा तब तक करना जब तक कि दीपक की संख्या 32 न हो जाए। इस तरह माँ की कृपा से सुशीला गर्भवती हुई। काली माँ के कहने पर वह पूर्णिमा पर दीपक जलाती रही। फलस्वरूप दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम दोनों ने देवदास रखा। देवदास के बड़े होने के पश्चात धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसमें धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वो तो अल्पायु है, फिर भी उसका जबरदस्ती विवाह करवा दिया गया है। उसके कुछ समय पश्चात काल देवदास के प्राण हरने आए, तब वे विफल हो गए। इसके बाद काल ने यमराज तक संदेश दिया कि वे देवदास के प्राण लेने में असमर्थ हैं। इसके बाद यमराज जी ने इसकी वजह जानने के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती के पास गए। तब पार्वती माँ ने काली माँ से मिले वरदान के बारे में बताया और कहा कि देवदास के माता पिता ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए देवदास का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूर्णिमा के व्रत के महत्व जानने के बाद यह कहा जाने लगा कि इस व्रत को करने से जातक को काल से मुक्ति मिलती है, साथ ही भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी करते हैं। इस तरह पूर्णिमा व्रत की कथा समाप्त हुई।